हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आशीष और स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज देखते हैं हम लोग निफ्टी में बहुत अच्छा एक गिरावट हुई। बैंक निफ्टी 700 पॉइंट डाउन हुआ है और फिन निफ्टी का जो एक्सपायरी था, फिन निफ्टी के एक्सपायरी में 221 पॉइंट्स का फॉल हमें देखने के लिए मिला। एज यूजुअल हम लोग जो है वो ऑप्शन सेलिंग के अंदर एक काम कर रहे थे, जो कि आपको पता है स्टैडल और ट्रायंगल क्रिएट किया जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा पहले कर लिया है, इसकी वजह से थोड़ा सा लॉसेस हुआ है। ठीक है, पर लॉसेस जो है वो बहुत ज्यादा नहीं, अंडर कंट्रोल है। पोजीशन में अगर आपको दिखाओ तो 3800 का कुछ आज लॉसेस हुआ है, 7800 का प्रॉफिट था। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम लोग ये 3800 का लॉसेस जो है वो रिकवर कर लेंगे। ठीक है, अब मार्केट में कुछ ऐसे पॉइंट्स है, सेंसिबल का ऐसा कुछ डेटा है जो आप लोगों के माइंडसेट के साथ जो बिल्कुल भी मैच करेगा। ठीक है, तो सेंसिबल का आज ऐसा डेटा रीड करेंगे और आज देखने वाले हैं कि चार्ट में हम लोगों को बहुत सारी चीजें जो है वो भी क्लियर होने वाली है निफ्टी की। ठीक है, निफ्टी की आप बोलो, बैंक निफ्टी की बोल लो। ठीक है, ये सारी चीजें अभी जो है वो क्लियर होने वाली है। तो हम लोग सेंटर में रखेंगे निफ्टी को और उस तरीके से एनालिसिस करेंगे। करेक्ट है। अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखना है, सेंसिबल का अगर आपके पास अकाउंट होगा तो आप लोग इसमें जो है वो लॉग इन करके कौन सा डेटा रीड कर सकते हो। एनालिसिस में आपको जाना है। ठीक है, एनालिसिस में जाने के बाद ओपन सॉरी एफ आई एस डी आई एस का जो डेटा है वो यहाँ पर आपको ओपन कर लेना है। ठीक है, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने रहेगा। करेक्ट है। और ये जो है वो मैं अपने कम्युनिटी बैचेस में भी बताने वाला हूँ, पर आपको एक ओवर व्यू दे दूंगा। ठीक है, अगर इन डिटेल में ये सारे सेगमेंट्स के बारे में आपको सीखना है, ठीक है, तो आपको कम्युनिटी बैच में आना चाहिए और सच में आपको ये चीजें सारी सीखनी चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए, डेमो के लिए मैं आपको आज का एनालिसिस बताने वाला हूँ कि किस तरीके से डेटा को रीड किया जाता है। आने वाला टाइम जो है वो हम लोगों को बहुत बड़े प्रॉफिट हो सकते हैं निफ्टी के अंदर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कम्युनिटी बैचेज अगर ज्वाइन करना है तो ऊपर व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, वहां पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो ये पूरा सॉफ्टवेयर यहाँ पर किस तरीके से आपको स्ट्रैटेजी बिल्डर में जाकर के स्ट्रैटेजी बिल्ड करना है, ये सब कुछ हम लोग जो है वो सीखने वाले हैं। अभी के लिए मैं आपको कुछ डेटा रीड करके दिखा रहा हूँ जो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, तो वो चीजें आपको सारी समझ में आएगी। करेक्ट है। अब सिर्फ और सिर्फ मैं आपको ये समरी का डेटा दिखाने वाला हूँ। तो समरी में हम लोगों को क्या दिख रहा है, यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स में एफ आई एस है। ठीक है, प्रो ट्रेडर्स है और ये क्लाइंट्स है। ठीक है, अब ये कौन लोग है, एफ आई एस आपको पता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ठीक है, प्रो ट्रेडर का डेटा है इंडेक्स फ्यूचर का और इंडेक्स ऑप्शन का। अब प्रो ट्रेडर कौन होते हैं, ये होते हैं बैंकिंग इंडिविजुअल्स। ठीक है, इस तरीके के लोग जो सॉफ्टवेयर का यूज करके माइक्रो लेवल का डेटा रीड करके अपना ट्रेड जो है वो लेते हैं। ठीक है, ये एफ आई एस और ये लोग जो होते हैं ना वो एक काइंड ऑफ सिमिलर ही होते हैं। लेट से कोई प्रॉप डेक्स हो गया या फिर हेज फंड हो गया, है ना। और आपको देख सकते हो कि बैंकिंग का भी अलग अलग फंड्स होता है, अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं, वो लोग भी बाइंग सेलिंग करते हैं, है ना, और अपने क्लाइंट्स को जो है वो फायदा पहुंचाने के लिए ट्रेड करते हैं। तो ये जो हो गए वो प्रो ट्रेडर जो बोलते हैं इसको। ठीक है, और क्लाइंट जो है वो क्लाइंट मतलब हम लोग रिटेल ट्रेडर। ठीक है, अब देखो रिटेल ट्रेडर और प्रो ट्रेडर एफआईएस में कितना डिफरेंस होता है, आपको वो चीज दिखेगी। ठीक है, ये मैं 5 जनवरी का डेटा आपको दिखा रहा हूँ, मतलब पिछले फ्राइडे का, मतलब फ्राइडे का डेटा है। ठीक है, तो फ्राइडे के डेटा से हम लोग मंडे किस तरीके से प्रिडिक्ट कर सकते हैं और मंडे के डेटा से हम लोग ट्यूसडे किस तरीके से प्रिडिक्ट कर सकते हैं और हमारी पोजीशन किस तरीके से बना सकते हैं या फिर किस तरीके का व्यू रख सकते हैं, ये ओवरऑल आपको थिंकिंग मिल जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो है एफ आई एस की पोजीशन देखो, हम लोग सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन का देखने वाले हैं क्योंकि ऑप्शन बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं। करेक्ट है, इंडेक्स में हम लोगों को ऑप्शंस का डेटा बियरिश दिख रहा है एफआईएस का। ठीक है, प्रो ट्रेडर्स का डेटा इंडेक्स ऑप्शन में हम लोगों को बियरिश ही दिख रहा है। ठीक है, और क्लाइंट का देखो डेटा इंडेक्स ऑप्शन में स्ट्रॉन्ग बुलिश नजर आ रहा है। ठीक है, और आज क्या हुआ मार्केट में, आपने सबने आज मार्केट को देखा होगा, मार्केट किस तरीके से फॉल हो गया। ठीक है, ये चीज भी अभी अभी नहीं इन्होंने लॉन्च की है, मेरा भी ध्यान अभी गया। ठीक है, ये अगर देखता तो मतलब आज के लॉसेस भी से भी बच जाता, पर इसका हम लोग ध्यान रखें। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे अगर तो 8 तारीख को आज मार्केट खुला, खुलते ही साथ मार्केट जो है वो प्राइस एक्शन बना करके गिरना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, इस तरीके से उसमें हम लोगों को गिरावट देखने के लिए मिली। क्यों देखने के लिए मिली, क्योंकि यहाँ पर देखो एफ आईज प्रो वाले जो है वो ऑप्शंस के अंदर बियरिश पोजीशन बना करके रखे। प्रो वाले तो फ्यूचर्स में भी पोजीशन बनाई है। ठीक है, इंडेक्स फ्यूचर्स में एफ आई एस का डेटा जो है वो मीडियम बुलिश नजर आ रहा है।
अब इनके पास में इतना फंड होता है कि ये डेटा को रिवर्स करके भी अपनी पोजीशन को निकाल सकते हैं, ठीक है ना, या फिर ये लॉसेस में अपनी पोजीशन को काट सकते हैं। करेक्ट है। पर ट्रैप कौन हुआ? क्लाइंट, मतलब रिटेल ट्रेडर ट्रैप हुआ आज ऑप्शन में। स्ट्रॉन्ग बुलिश बन के गया था और आज सारी हवा उनकी निकाल दी, ठीक है, हम सबकी हवा इसने टाइट कर दी, ठीक है। तो इस डेटा को रीड करके अब ध्यान से सुनना, प्रो ट्रेडर और एफ का ऑप्शन का डेटा अगर बुलिश होगा आज, ठीक है, और क्लाइंट का डेटा अगर बियरिश होगा, ठीक है, इनका उल्टा होगा, बुलिश अगर इनका डेटा होगा और इनका बियरिश डेटा होगा, तो मार्केट जो है वो दूसरे दिन ऊपर जाने की पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है ना। तो मतलब रिटेल ट्रेडर का पैसा जो है वो ये लोग खाने की कोशिश करते हैं हमेशा। करेक्ट है। तो ये चीज होती है। अभी क्या हुआ, 5 तारीख को, आज 8 तारीख है, 5 तारीख को ये डेटा बियरिश था, ठीक है, ये शाम को अपडेट होता है। तो आज का जो है वो आज 7-8 बजे के बाद आप देखना, तो ये डेटा आपको आज का डेटा मिलेगा। करेक्ट है। तो अभी हम लोगों को ये डेटा जो है वो बियरिश दिख रहा था इनका सबका, और क्लाइंट का डेटा जो था वो स्ट्रॉन्ग बुलिश था। तो क्या हुआ, आज मार्केट गिर गया, मतलब फिर से क्या हुआ, ट्रैप ट्रेडिंग हुआ, ठीक है। इस ट्रैप से बचने के लिए आपको ये देखना है कि प्रो ट्रेडर्स और एफ की आज क्या पोजीशन बनी, उसका इंपैक्ट हम लोगों को नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में देखने के लिए मिल सकता है। कोई ऐसी बेवकूफी नहीं करेंगे आज से कि उनके अगेंस्ट में जाकर, वो लोग अगर बियरिश पोजीशन बना करके बैठे हुए, तो हम लोग स्ट्रॉन्ग बुलिश होकर के क्या करें, ठीक है। यहाँ पर देखो, मेरा तो न्यूट्रल पोजीशन होता है, मैं साइडवेज मार्केट के लिए खेलता हूँ, और आज डेटा थोड़ा सा बायस हो गया नीचे की तरफ, मार्केट एग्रेसिवली गिरा तो मुझे लॉसेस उठाने पड़े, ठीक है। अदरवाइज मैं फिर न्यूट्रल पे ट्रेड कर रहा था, तो उस तरीके से। पर अब ये डेटा रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। करेक्ट है। और भी कई फीचर्स है, डीआईएस का, स्टॉक्स का, ये सब कुछ जो है वो मैं अपने कम्युनिटी मेंबर्स को सिखाता हूँ, ठीक है। अब सिखाने वाला हूँ आज के इसमें सेशंस में। करेक्ट है। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, मतलब सिखाता हूँ मैं कम्युनिटी, अगर आप ज्वाइन करोगे तो आप सीख पाओगे इस चीज को। करेक्ट है। अभी इसमें बहुत सारी चीजें होती है, स्कैनर होता है, ओपन इंटरेस्ट होता है, ऑप्शन चेन होता है, सब कुछ मैं आपको कम्युनिटी बैचेस में सिखाता हूँ। तो आप, अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। दूसरी चीज, अब चार्ट को रीड कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले बड़ा टाइम फ्रेम, 1 आवर का टाइम फ्रेम में हम लोग देखेंगे। 1 आवर के टाइम फ्रेम में जाने से पहले 1 डे का टाइम फ्रेम हम लोग देखेंगे, ठीक है। 1 डे के टाइम फ्रेम में एक चीज आपको मतलब इतनी ज्यादा क्लियर नहीं हो रही होगी कि चार्ट पैटर्न ये तो बुलिश नजर आ रहा था, ठीक है, ये पैटर्न तो बुलिश नजर आ रहा था। अब ऐसा क्या हो गया कि ये बियरिश जाने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। ये क्लियरिटी कब आएगी आपको, आप जब 1 आवर का चार्ट देखोगे तब आएगी आपको। चलो अभी हम लोग जो है 1 आवर के चार्ट पे कन्वर्ट कर चुके हैं, ठीक है। बहुत अच्छी एक प्राइस एक्शन बना करके मार्केट जो है वो ऊपर जा रहा था, लेकिन अब क्या हुआ है, अब देखो ऊपर गया डेटा, यहां पर से सपोर्ट लिया और ये ऊपर जाना चाहिए था, ठीक है, ये हाई क्रॉस करके इसको निकल जाना चाहिए था ऊपर की तरफ, अगर मोमेंटम कंटिन्यू होता तो। पर अभी वैसा नहीं होता हुआ दिख रहा है, ये एम पैटर्न क्लियरली बनता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। ये एम पैटर्न कंफर्मेशन कब होगा, जब ये नेकलाइन कट करेगा, मतलब 21,500 के नीचे जाएगा। इस तरीके से अगर कोई प्राइस एक्शन बना करके मार्केट नीचे गिरता है, तो ये फिर से 21,000 के लेवल पे आने के लिए बिल्कुल तैयार हो सकता है। करेक्ट है। तो इस तरीके का हम लोगों को चार्ट पैटर्न में कुछ कुछ दिख रहा है। अब देखो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर इंडिकेटर्स को हम लोग ऑन कर लेते हैं, ठीक है। मैंने इंडिकेटर्स को यूज नहीं किया था, आज भी यूज नहीं किया है। मैं इसका बैक टेस्टिंग जरूर आपको करके दिखाऊंगा यार, फिर कितना काम कर रहा है ये सब कुछ, ठीक है। पर आप आज जो आपको काम में आया वो ईएमए, 13 ईएमए हमेशा के लिए फेवरेट, ठीक है। 13 ईएमए से अगर आप देखोगे, ठीक है, यहाँ पर मैं 13 ईएमए लगा करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पर देखना 13 ईएमए का थोड़ा सा साइज जो है वो बड़ा कर लेते हैं हम लोग। करेक्ट है, आपको क्लियरली दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर देखो 13 ईएमए क्लियरली दिख रहा होगा। 8 तारीख है आज, यहाँ से एक हम लोगों को पुट का ट्रेड मिला, फिर से जब ऊपर गया फिर से एक पुट का ट्रेड मिला, और ये प्राइस एक्शन बना करके बिल्कुल क्या हो गया, गिर गया। अगर बहुत इंटरेस्टिंग चीज में अगर आपको दिखाऊं, तो ये मार्केट कहाँ पर है, ठीक है, ये एक पुल बैक समझो, यहाँ पर सपोर्ट लेकर के एक बार ऊपर गया, यहाँ से नीचे आया, अगर इसको ऊपर जाना होता तो ये हाई क्रॉस करके निकल जाना चाहिए था, पर ये वापस से 13 ईएमए के नीचे आ रहा है। तो कौन सा लेवल है, 700 का लेवल था। 700 पे हम लोग कॉल अगर नेकेड शॉर्ट करते 750 का, तो हम लोगों को एक बहुत अच्छा ट्रेड मिल सकता था, ठीक है। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि
किस तरीके से हम लोगों को वो ट्रेड मिल सकता था। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, एक चार्ट लगा लेते हैं ऑप्शन चेन में जाकर के 700 एंड, ये मैं बैक टेस्टिंग करके दिखा रहा हूँ, 750 का कॉल। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने क्या कर दिया, 750 का कॉल लगा लिया। अब देखो यहाँ पर आप लोगों को क्या दिख रहा है, करेक्ट है, हम लोगों को नीचे कॉल जाता हुआ दिख रहा है। अब जब कॉल नीचे हम लोगों को जाता हुआ दिखेगा, तो हम लोग यहाँ पर शॉर्ट सेल कर सकते हैं, कॉल को सेल कर सकते हैं। ठीक है, कॉल को सेल कर सकते हैं, नेकेड पोजीशन यहाँ पर अगर लिया तो कितने रुपए का स्टॉप लॉस बन रहा है, 15 रुपए का स्टॉप लॉस। कंटिन्यूएशन में ये अपने को 22 रुपए का और 30 रुपए के आसपास का ये प्रॉफिट दे गया। ठीक है, अगर आप 2 लॉट भी शॉर्ट करते, 30 का टारगेट, 30 रुपए का टारगेट मिला, 2 लॉट भी आप शॉर्ट करते तो भी आपका 3000 का प्रॉफिट यहाँ पर मिलने वाला था। अगर इसकी जगह पे आप पुट भी बाय करते, लेट से हम लोग पुट का लगा लेते हैं। ठीक है, 700 का पुट, 700 के पुट को अगर हम लोग चार्ट में लगा लें तो 13 EMA बायर के लिए तो मतलब दूसरा कोई चीज है ही नहीं, इससे बेटर कोई चीज हो ही नहीं सकती। दिक्कत क्या है पता है क्या, बायर के साथ दिक्कत है कि ये मोमेंटम में आया, फिर ये जब ऊपर गया, यहाँ पर आपको पुट बाय करना है, ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। अब देखो वहां पर 15 रुपए का स्टॉप लॉस था, देखते हैं हम लोग लॉन्ग करके यहाँ पर कितने रुपए का स्टॉप लॉस बनेगा। तो देखो दिक्कत ये है बायर के साथ कि सेलर को 15 रुपए का स्टॉप लॉस लग रहा है और बायर को जो है वो 23 रुपए का स्टॉप लॉस लग रहा है। आपके फेवर में अगर कंटिन्यूएशन में मार्केट गया भी है तो आपको मतलब रिस्क रिवॉर्ड रेशो भी अच्छा मिलेगा, पर स्टॉप लॉस जो है ना, इसीलिए लॉसेज ज्यादा बायर को होते हैं। ठीक है, 23 रुपए का स्टॉप लॉस, सेलिंग की पोजीशन में 15 रुपए का स्टॉप लॉस, तो ये डिफरेंस आएगा। और ये अगर होल्डिंग करने का यहाँ पर आपके पास फिर कैपेसिटी नहीं है, तो आप डर के यहाँ पर ही निकाल दोगे, तो आपको क्या प्रॉफिट मिला देखो। ठीक है, 18 रुपए का प्रॉफिट 23 रुपए के स्टॉप लॉस के सामने, बिल्कुल भी रिस्क रिवॉर्ड रेशो। हाँ, उसके बाद बहुत अच्छा एक मूवमेंट आया 87 का स्टॉप लॉस, पर ये होल्ड करने की कैपेसिटी कहाँ है। ठीक है ना, होल्ड करने की कैपेसिटी आप लाओगे जिस दिन, उसी दिन मार्केट साइडवेज रहेगा। ठीक है, उसी दिन मार्केट साइडवेज रहेगा, और जब आप निकाल दोगे उसी दिन मार्केट ट्रेंडिंग हो जाएगा। ये सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन लिया जा सकता है, किस तरीके से करना है क्या नहीं, वो सब कुछ हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आज का वीडियो था। आपको प्राइस एक्शन भी मतलब दिख रहा होगा कि ये अगर नीचे की लेवल पे यहाँ पर अगर सपोर्ट ये ब्रेक कर देता है, ठीक है ना, जैसे कि आज ब्रेक कर दिया था इसने, ये अगर सपोर्ट ब्रेक कर देता है तो बहुत अच्छा एग्रेसिवली सेलिंग इसके अंदर आ सकता है, क्योंकि आपको पता है सेलिंग ऑलवेज फास्ट होता है। ठीक है, सेलिंग ऐसा थोड़ा थोड़ा करके नहीं होगा, ये डायरेक्टली ब्रेक करके ऊपर की तरफ आकर के फिर प्राइस एक्शन बना करके नीचे गिर सकता है। अब डेटा जो है वो कहाँ पर हम लोगों को दिख रहा है, तो डेटा की अगर हम लोग बात करें ओपन इंटरेस्ट में, ये कंप्लीट एनालिसिस आपको मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, तो एक बार डेटा को देख लेते हैं। EQ 500 की लेवल एक क्रूशियल लेवल होने वाली है, 500 के लेवल पर डेटा जो है वो हम लोगों को दिख रहा है कि हाँ यहाँ पर सपोर्ट एक हो सकता है। ठीक है, पर अगर ये सपोर्ट ब्रेक हुआ, ठीक है ना, अगर ये सपोर्ट ब्रेक हुआ, वो कैसे पता चलेगा, LTP में चलते हैं। देखो डेटा कंटिन्यूअसली यहाँ से बियरिश करके हुए आ रहा है। ठीक है, बियरिश करते हुए डेटा निकल कर आ रहा है। तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में देखते हैं कि ये पुट राइटर्स क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 500 की लेवल पर भी कॉल राइटर्स बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं। तो लेवल जो हो जाएगा वो सपोर्ट का कौन सा लेवल हो जाएगा, हम लोगों को वो देखना है। करेक्ट है ना, तो 350 400 मतलब और 100 150 पॉइंट नीचे जाने की कैपेसिटी मार्केट रखता है, अगर मतलब और ज्यादा कैपेसिटी रखता है मार्केट। अब आप एक बार सोचो कि यहाँ से अगर ब्रेक होना होगा, 400 की लेवल पर पुट राइटर है, 300 की लेवल पर पुट राइटर है, समझो यहाँ पर। ठीक है, और ये डेटा अगर निगेटिव हुआ और इस तरीके से सेलिंग अगर आई, तो ये लोग भी निकलने लगेंगे। ये जो पुट राइटर है ये सपोर्ट को छोड़ देंगे, क्योंकि अब ये एम पैटर्न सबको दिख रहा होगा। ठीक है ना, एम पैटर्न सबको दिख रहा होगा, प्रोबेबिलिटी कि यहाँ से ऊपर भी जा सकता है, यहाँ से नीचे भी ब्रेक कर सकता है। अगर नीचे ब्रेक किया तो बहुत एग्रेसिव सेलिंग आना चाहिए, तो हम लोगों को उस अकॉर्डिंग अपना पोजीशन जो है वो बनाना चाहिए। तो आज शाम को जाकर के देखना FIS DIS के सेक्शन में कि आपको आज का डेटा किस तरीके का दिखाई दिया। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, आप लोग लाइक नहीं करते। लाइक आप करोगे तो मुझे मोटिवेशन आएगा, और इस तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा। ठीक है ना, तो लाइक करते रहिए, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।